ओके। अपने ना कनाडा का सुपर वीजा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अपने विजिटर वीजा है, स्पाउस वीजा हम तो कर ही रहे, बट अपने विजिटर वीजा भी हम करेंगे, राइट। हमने एक केस किया हुआ है और जिसमें हमारा वीजा भी निकला हुआ है। हार्दी मैडम अलकापुरी है, उन्होंने ये फाइल लगाई थी। तो अभी एक थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है, और उसके हिसाब से फिर तुम लोग केसेस लेना शुरू करोगे। बहुत इजी है, विजिटर वीजा जैसा ही है। चेकलिस्ट एक बार अपने डिस्कस कर लेते हैं। हार्दी, मैं चेकलिस्ट डिस्कस कर लेती, कुछ इसके अंदर होगा तो मेरे को बोलना अगर चेंजेस है तो। ठीक है मैम। राइट। दिख रहा है सबको मेरा स्क्रीन? यस मैम। ओके। देखो, नॉर्मल जैसे अपने विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं उसी तरीके से ही अपना सुपर वीजा है। फर्क सिर्फ इसमें ये है कि सुपर वीजा में, विजिटर वीजा में क्या होता है, आपको जैसे कि पहले हुआ करता था कि पासपोर्ट जितना वैलिड है उतना मिल जाता था। अब तो इन्होंने हर साल जो है वो विजिटर वीजा देने का किया है कि एक ही साल का विजिटर वीजा देंगे। और विजिटर वीजा में क्या होता है कि स्टे की भाई 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिटर्न आना पड़ता था। तो ऐसे जैसे कि पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जो है कनाडा में पीआर है या सिटीजनशिप है, और उनको एक लॉन्ग टाइम के लिए वहां पे मूव होना है, तो ये सुपर वीजा जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सुपर वीजा क्या 10 साल का मिलता है एक साथ, जिसमें एक साथ जो पेरेंट्स हैं वो 5 इयर्स तक के लिए वहां पे रह सकते हैं कंटिन्यूटी में, राइट। उसके बाद फिर वो आके और फिर वापस जो है वो जा सकते हैं। तो टोटल 10 इयर्स का वीजा मिलेगा, जिसमें एट द वन स्ट्रेच 5 इयर्स जो है वो पेरेंट्स रह सकते हैं। अब ये सुपर वीजा कौन अप्लाई कर सकता है? तो सुपर वीजा जैसे कि अगर आपके कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पेरेंट्स हैं तो उनका बच्चे हैं वहां पे, या फिर उनका कोई ग्रैंड चाइल्ड है जो पीआर है या फिर वहां का सिटीजनशिप है, तो वो लोग जो है ये सुपर वीजा फाइल लगा सकते हैं उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, राइट। तो दिस इज वन। अभी यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स अपने को लगेंगे वो अपने समझ लेते। तो जैसे हमने विजिटर वीजा में दो पार्ट रखे कि भाई स्टूडेंट के क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और पेरेंट्स के क्या चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पे भी हमने अलग अलग डिवाइड किए। तो स्टूडेंट्स यानी जो कनाडा में है, पीआर जिसका ऑलरेडी हो चुका है या उसका सिटीजनशिप है, तो वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सुपर वीजा फाइल लगाता है। तो उसके खुद के क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो नंबर वन पासपोर्ट रहेगा, राइट। प्लस उसका प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है, पीआर है, तो वो उसका प्रूफ जो है हमें फाइल में लगाना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बिकॉज देखिए नॉर्मली चेकलिस्ट क्या है विजिटर वीजा से काफी सिमिलर है, बट जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि इसमें मिनिमम इनकम प्रूफ जो है वो दिखाना पड़ेगा। जो कनाडा में है पर्सन, उनका चाइल्ड है या ग्रैंड चाइल्ड है, तो उसका हमें इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा, जो सुपर वीजा में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो बच्चे का पासपोर्ट, सिटीजनशिप, पीआर प्रूफ के अलावा हमें स्टूडेंट का जो है वो अपने दिखाना पड़ेगा इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ अपने किस तरीके से दिखाते हैं? तो अगर सपोज कि पेरेंट जैसे कि कोई वहां पे स्टूडेंट है जो पीआर पे है, तो अगर सपोज कि वो सिंगल है, तो उसका कम से कम आईटी रिटर्न या कोई भी इनकम प्रूफ जो है वो कम से कम 29,380 का होना चाहिए। ईयरली इनकम उसकी दिखनी चाहिए आईटी रिटर्न के अंदर, राइट, अगर वो सिंगल वहां पे रहता है। सपोज वो मैरिड है, राइट, सो वाइफ के साथ 2 पर्सन हो गए, तो उसका ईयरली इनकम 36,576 होना चाहिए ईयरली। सपोज कि उनका चाइल्ड है, राइट, तो 3 लोग हो गए, तो उस हिसाब से उसकी इनकम 44,966 होनी चाहिए। और अगर सपोज कि 2 चाइल्ड हैं तो टोटल मिला के 4 हो गए, तो उस हिसाब से 54,594 होना चाहिए। तो यानी जो कनाडा से स्पॉन्सर कर रहा है, राइट, चाइल्ड है जो भी है, उस वो वहां पे एज अ फैमिली कितने पर्सन है वहां पे, उस हिसाब से उसके आईटी रिटर्न में इनकम रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे इनकम प्रूफ जो है वो स्टूडेंट के पास से लेना पड़ेगा, राइट। ओके। उसके बाद हमें जॉब लेटर चाहिए, तो जो भी वो कंपनी में जॉब कर रहा है उसका वो लेटर रखेंगे। लेटर ऑफ इनविटेशंस वो हम प्रिपेयर करेंगे जैसे हम विजिटर वीजा में प्रिपेयर करते हैं उसी हिसाब से। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, राइट। तो इतने डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमने जो कनाडा में है स्टूडेंट है उससे हमें कलेक्ट करना है, राइट। अभी आते हैं अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, तो इनके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो ऑफ कोर्स पासपोर्ट लगेगा,
दूसरा जैसे कि मेडिकल एग्जाम, हम जैसे यहाँ से स्टूडेंट वीजा के लिए जाते हैं, विजिटर वीजा के लिए जाते हैं, या स्पाउस वीजा के लिए जाते हैं, तो एक जो नॉर्मल मेडिकल हम लोग अपोलो हॉस्पिटल या केडी में जाके करवाना होता है, जो 4 टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, चेस्ट एक्सरे है, आई टेस्ट है, वही टेस्ट यहाँ पे नॉर्मल होंगे, राइट। तो वो चीज एक यहाँ पे आपको मेडिकल का रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। तो यहाँ पे अपने को जो पेरेंट्स है जिनकी हम फाइल लगा रहे हैं, उनको कम से कम $1 लाख का, राइट, यूएस डॉलर हो ये चलेगा, $1 लाख का कम से कम जो है अपने को हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो ये अपने जैसे कि बजाज एयरलाइंस से हम लोग लेते ही हैं, तो आप ये बजाज एयरलाइंस का भी हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हो, जो इक्वली एक्सेप्टेबल है और वो अप्रूव्ड है बजाज एयरलाइंस। तो $1 लाख का हमें जो है इंश्योरेंस लेना है। और मेक श्योर कि ये इंश्योरेंस जो है, जब वो कनाडा एंट्री करे तो उस दिन से कम 1 साल तक की वैलिडिटी का होना चाहिए। तो ये एक अपने को ध्यान रखना है। तो ये इंश्योरेंस तो हम क्या है यहाँ पे बजाज एलायंस से हम खुद कोऑर्डिनेट करके उनको हेल्प कर देंगे, राइट। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप टू होस्ट, यानी जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जिनको कनाडा में जो फाइल लगा रहे हैं, तो उनका हमें प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप देना होता है। तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में क्या आएगा, तो स्टूडेंट का जो हम बर्थ सर्टिफिकेट ले रहे हैं ना, उसके अंदर पेरेंट्स का नाम आ जाएगा, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर ये ग्रैंड पेरेंट्स का है, तो उसके अंदर हम फिर दूसरा डॉक्यूमेंट्स रखेंगे जिसमें ये प्रूफ हो जाए कि वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, राइट। तो हमें प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में डॉक्यूमेंट्स रखना है जहाँ पे रिलेशंस प्रूफ हो जाए, राइट। फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो रहेगी, तो नॉर्मली जैसे हम विजिटर वीजा में फोटोज लेते हैं उसी तरीके से रहेगा। मैरिज सर्टिफिकेट रहेगा, राइट। तो जो भी पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स, उनका मैरिज सर्टिफिकेट होगा। अगर सपोज कि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है, जैसे कि पेरेंट्स के केस में तो यूजुअली मिल ही जाएगा, ग्रैंड पेरेंट्स के केस में अगर नहीं मिलता तो हम इसका एफिडेविट भी बना के जा सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट यहाँ पे करवा लेंगे। इनकम प्रूफ अगर अवेलेबल है तो हम यहाँ पे इनकम दिखा देंगे। अभी यहाँ पे एक चीज तुमने देखा होगा कि विजिटर वीजा में हम लोग फंड्स दिखाते थे, सेविंग अकाउंट में दिखाते थे फंड्स, मूवेबल एसेट्स दिखाते हैं। यहाँ पे कोई फंड्स दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सुपर वीजा है। सुपर वीजा में जो है वो स्टूडेंट जो कनाडा में रह रहा है उसकी ही पूरी इनकम के हिसाब से जो है वो देखा जाता है। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो इनकम हमें खाली देखनी है। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट्स इनकम जो है वो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, अगर उनके पास अवेलेबिलिटी है, इनकम प्रूफ है और इन्वेस्टमेंट है, तो वो आप रख सकते हैं जरूर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट। ओके। अब इसके अंदर जो चार्जेस हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फीस, अभी जो है विजिटर वीजा है, ये नॉर्मल वीजा की फीस बढ़ गई है। मैंने चेक किया है, इसमें मुझे 100 ही दिखा है। हार्दी, तेरा क्या है? मैम 100 ही है अभी भी। 100 ही है ना, तो हम्म। मुझे भी इसमें कोई चेंज नहीं लगा। तो ये नॉर्मल $100 जो है ये इसकी वीजा फीस है, प्लस बायोमेट्रिक है 85, सो $185 ईच एप्लीकेंट है। तो उस हिसाब से ये वीजा फीस रहेगी। चार्जेस अपने वो ही रहेंगे, 15,000 प्लस जीएसटी हम लेंगे। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो नॉर्मली थोड़ा सा ज्यादा होता है, 53 डेज है इसके, तो लगभग 1.5-2 महीने का टाइम आप रखो, इतना लगता है। हार्दिक, ये वाला वीजा कितने टाइम में आया है? मैम अभी तो टाइम पीरियड है ना, 4 महीने का दिखा रहा है। 4 महीने का दिखा रहा है, हम्म। हाँ। तो अभी नॉर्मली सभी का ही बढ़ गया है टाइम हम्म। पीरियड। तो उस हिसाब से आप 4 महीने के हिसाब से अभी चल रहा है, राइट। ओके, तो ये जो है वो सुपर वीजा का था। अभी इसके अंदर हार्दिक तुझे कुछ ऐड करना है तो बता दे। मैम इसमें है ना, जो स्टूडेंट वहाँ पे पीआर सिटीजन होगा ना, उसके एम्प्लॉयमेंट लेटर में 3 चीजें कंपलसरी होनी चाहिए। एक हम्म। ऑक्यूपेशनल डिटेल्स, एक उसकी कंपनी का नाम, और उसकी इनकम जो होनी चाहिए वो लेटर में होनी चाहिए, वो 3 चीजें। अच्छा। ओके, तो लेटर में मतलब स्पेसिफाई करना है कि उसमें हाँ। उसकी कंपनी का नाम और हम्म। उसका इनकम, और तीसरा ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशन क्या है उनका। ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो ये चीज कंपलसरी लेटर में होना चाहिए, तो वो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, और और मैम वो उनका जो बस इनकम प्रूफ है, वो नोटिस ऑफ असेसमेंट होता है। हम्म। और T1 होता है, वो 2 साल का रिक्वायरमेंट है, और लास्ट 4 मंथ्स की पे स्लिप्स चाहिए होती तो है। T1 तो वो आईटी रिटर्न ही हुआ ना? हाँ, T1 इज IT रिटर्न। और आईटी रिटर्न हुआ। हम्म। ठीक है, और लास्ट 4 मंथ्स का?
पे स्लिप चाहिए मैम, जो जॉब करते हैं ना वहाँ का। ओके, तो लास्ट 4 मंथ्स का पे स्लिप हमें रखना है, और हम्म, आईटी रिटर्न हमें रखना है पिछले 1 साल का। हाँ 2 साल का मैम। 2 साल का, पिछले 2 साल का आईटी रिटर्न रखेंगे। हम्म, ठीक है। और बस और कुछ नहीं मैम, बाकी सब बराबर है। बाकी बराबर है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन? ये मैं चेकलिस्ट जो है ना, ये अपडेट करके आपके ना इंसेंटिव वाले ग्रुप में मैं डाल रही हूँ। तो ये आप लोग प्रिंट ले लेना, और आप इसके केसेस जो है सुपर वीजा के आराम से आप लेना चालू करो। किसी को और कोई क्वेश्चन इसमें? पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स दोनों का भी मैम साथ में रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं, रख सकते हैं। हाँ, हाँ, मैम बोल जेमिका। मैम ये 1%, 2%, 3% है, तो वो सिर्फ कनाडा में जो रह रहे हैं उन्हीं उनका का है, है ना, सिर्फ उनका है। यानी मतलब जैसे कि फैमिली वहां पे रहती है, तो वो देखते हैं कि भाई ये अगर सुपर वीजा पे पेरेंट्स को बुला रहे, तो पेरेंट्स के भी अपने एक्सपेंस होंगे। तो हाँ। उनका इनकम कितना, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया कि अगर 2 पर्सन है, तो यानी ऑन एवरेज इतना इनकम होना चाहिए, तभी हम्म। वो अपने पेरेंट्स का खर्चा उठा सकेंगे। अच्छा ठीक है। मैम हम्म। हम्म। मुझे क्वेश्चन था, अगर सपोज अभी कल एक वीजा है, सुपर वीजा, उनका पासपोर्ट है ना 2028 में एक्सपायर हो रहा है, तो क्या 5 साल तक वीजा वैलिड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये पासपोर्ट तो एक्सपायरी डेट के हिसाब से ही लगा के देंगे। हाँ ओके मैम। तो ये सुपर वीजा की जब फाइल लगाए, तो अपने को खास करके देखने का कि पासपोर्ट जो है ना वो एक लंबे टाइम तक वैलिड होना चाहिए। और अगर नहीं होता है, तो अपने को कोई एड्रेस चेंज कराने के बहाने या कुछ भी चेंज कराने के बहाने पासपोर्ट रिन्यू करके नया निकाल के लगाना चाहिए। अभी ये लोग क्या है, उतना ही टाइम का वीजा देंगे, तो फिर वो तो मतलब नहीं हुआ। ओके मैम, थैंक यू। विजिटर वीजा मैम रिजेक्ट हुआ हो और हम्म। उसके मतलब सन है जो ऐसे ही मतलब लगा सकते हैं सन, वाह, वहां पे पीआर या सिटीजनशिप, इन दोनों में से कोई स्टेटस होना चाहिए। भले हाँ। विजिटर वीजा रिजेक्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने सुपर वीजा लगा सकते हैं। सुपर वीजा में जो आता है ना वीजा, वो सामने वाले की इनकम के हिसाब से वो लोग देते हैं। और मैम हम मेरे पास ही ऐसा केस है जिसमें सन इज पीआर ओवर देयर एंड उनका अभी विजिटर वीजा रिजेक्ट हुआ है, तो वो ऐसा बोल रहे हैं मैम 2-3 महीना रुक जाओ फिर मैं सुपर वीजा ही लगवा दूंगा। तो हम उनसे हाँ, फिर तो कैश चलेगा। ऐसा हार्दी अपने वो भी एक केस था ना, जिनका विजिटर वीजा रिजेक्ट हुआ था, फिर सुपर हाँ वीजा लगाने के लिए किसके हाँ, प्रीति पेरेंट्स मैम, थे? मैम प्रीति हाँ। मैम। हाँ, तो उनका हम लोग भी कर ही रहे हैं ऐसा, तो हाँ कोई सुपर दिक्कत वीजा नहीं है। कर रहे हैं मैम। तो दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। मैम कंसल्टेंसी फीस से नहीं लेना ना बट कंसल्टेंसी, अच्छा तूने विजिटर का 15 लिया हुआ है, हाँ सत्रह ठीक है। हजार सात सौ लिया था मैम। चलेगा, चलेगा, उसी में कर दे। मैम हम्म। मैंने पहले ये फाइल एक बार किया था ना, तो उसमें स्टूडेंट जो वहां पे होते हैं उनके वो जो रह रहे होते हैं उनका रेंट एग्रीमेंट या वैसा कुछ भी चाहिए रहता है हाउसिंग के लिए। देखिए, जो वेबसाइट पे दिया हुआ है ना, उसमें तो कहीं ऐसा रेंट एग्रीमेंट का कुछ दिया नहीं है। बाकी आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड करना चाहो तो कोई नुकसान तो है नहीं। बट ये जो है, मैंने डायरेक्टली वीएफएस जो अपने एम्बेसी की वेबसाइट है वहां से ही चेकलिस्ट ली है। तो उसमें तो कोई नहीं किया है, और इस बार जो फाइल लगाई थी हारती, उसमें डाला है हमने। हाँ मैम, मैंने सब कुछ डाला है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स डाले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसमें ऐसा हो तो हार्दी, ये इसके अंदर तू ऐड कर दे। तूने एक्स्ट्रा क्या रेंटल एग्रीमेंट डाला, और क्या डाला एक्स्ट्रा? मैंने पीआर कार्ड डाला है, फिर पीआर बैंक का। स्टेटमेंट डाले हैं लास्ट हम्म। 3 मंथ्स के। उसके हम्म। बाद उनका जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है, लीज एग्रीमेंट है, वो सब कुछ मैम मैंने डाला है उनका। ठीक है, तो पासपोर्ट। प्रेक्षा क्या करे, अपने भी डाल दे। मतलब ऐसा है कि इसमें ना वेबसाइट के हिसाब से तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं, बट हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो हार्दी ने इस बार में ना लीज एग्रीमेंट है, बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 महीने की, ये सब डाला हुआ है। डाल देते हैं अपने। ठीक है। अच्छा भारती, इसमें ये बता, तूने कुछ और भी दिखाया है इसमें, जैसे कि इन्वेस्टमेंट मूवेबल एसेट्स है या सेविंग अकाउंट में? हाँ मैम, मैंने उन्होंने मतलब ये रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट मैंने पूछा था उनके उनसे कि आपके पास है बैलेंस, तो उन्होंने बोला था हाँ हमारे पास 25 लाख जितने हैं बैलेंस सर्टिफिकेट। मैंने बोला दिखा दो, तो उन्होंने दिखाए थे, तो हमने रखा था, और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन भी रखा था। बराबर। और मूवेबल एसेट्स में भी कुछ डाला था, जैसे नहीं, पीएफ, ऐसा कुछ नहीं था, नहीं सिर्फ नहीं, सेविंग अकाउंट में सिर्फ रखा था? सेविंग हाँ।
ठीक है, तो देखो इसमें ऐसा है कि अपने उनके पास अवेलेबिलिटी हो ना, तो अपने रख लेते हैं। तो मैं यहाँ चेकलिस्ट में ऑप्शनल करके मैं डाल देती हूँ, तो तुम लोग पूछ लेना। अगर सामने वाले के पास अवेलेबिलिटी है तो जरूर से रखो, नहीं है तो फिर प्रेशराइज नहीं करेंगे उसको। ठीक है। और और रुखसाना मैम, मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ, मुझे ये पूछना था कि पहले जैसे सुपर वीजा में ऐसा कुछ था ना, लोगों के वहाँ की कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है, तो क्या अभी वो मैंडेटरी है? हेल्थ इंश्योरेंस बजाज अलायंस का चल जाता है हर जगह, तो हम यही लेंगे क्योंकि हमारे लिए इजी होता है ये। अच्छा, बजाज अलायंस का नहीं, हाँ, वैसे बजाज बजाज अलायंस का तो अलायंस हम क्या लोग था कनाडा के कि कनाडा की कंपनी का वो लोग 1 लाख तक का हेल्थ हाँ, ले इंश्योरेंस सकते मांगते हैं, ले सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जो बोलता है कि मैं वहीं से ही लूंगा, तो हाँ भले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले ले। बट अगर ऐसा है कि भाई वो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे, कहाँ इंश्योरेंस करेंगे, नहीं, ऐसा मैंडेटरी कुछ है, नहीं तो वहाँ हम पर। पहले ही उनको बोल देते कि भाई हम आपका करा देंगे। $1 लाख का जैसे नॉर्मली कनाडा में हम स्टूडेंट्स के लिए कराते हैं, वैसे हम इनका करा देंगे। बराबर, ठीक है मैम। मैम, जी सर। मैम पीआर कार्ड की वैलिडिटी क्या कितनी होती है जो कनाडा में जिनका पीआर कार्ड है? कि पीआर का सर इतना मुझे, प्रेक्षा क्या बोलते हो आप? प्रेक्षा? नहीं नहीं, पीआर कार्ड की वैलिडिटी सर पूछ रहे हैं कितनी होती है। लेकिन प्रेक्षा वो ना रिन्यू मैंने करवाना होता है, क्योंकि उसमें क्या मैम सिटीजन। देखा तो मेरे पाँच को दिख रहा है 5 साल 5 साल। तक की होती है। 5 साल तक की होती है। हम्म। अब इस केस में ओके। मैम, क्या फिर पीआर कार्ड के बाद कनाडा में उस इंडिविजुअल को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाती है कि उसको फर्दर अप्लाई करनी होती अप्लाई करना पड़ता है सर। जैसे कि पीआर हमें मिला है तो 5 साल का कंप्लीट हो गया। है? उसमें अगर आपको ऐसा है कि इंडिया की सिटीजनशिप नहीं छोड़नी है, तो फिर आप रिन्यू करके फिर वापस से पीआर आप ले लीजिए 5 साल का। अदरवाइज आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब इस केस में हाँ। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो सुपर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम्म। उनके लिए क्या कंडीशन रहेगी कि वो पीआर कार्ड कब तक वैलिड होना चाहिए? सर ऐसा, ये क्या है, सुपर वीजा मिल रहा है सीधा एक साथ 10 साल का। हाँ जी। तो इनका जो है कि मतलब वो सुपर वीजा पे ही है, कोई अलग से इनका कुछ ऐसा पीआर नहीं अप्लाई हो रहा है। इनका नहीं, मतलब ये जिनके बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, जो जी। वहां पर हैं कनाडा में, हाँ। उनकी सिचुएशन क्या होनी चाहिए? क्या वो पूरे 10 साल तक पीआर कार्ड होना चाहिए या सिटीजनशिप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उनका पीआर या सिटीजनशिप, इन दोनों में से कोई एक स्टेटस होना चाहिए। ओके, चाहे वो 5 साल के लिए भी वैलिड हो, चाहे उसमें 2 साल भी रह गए जी हो। जी, चलेगा। ओके फाइन। उस केस में भी 10 साल तक उनको उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को सुपर वीजा मिल सकता है। जी सर। ऑलराइट, थैंक यू मैम। जी, ओके। मैम, जी। हेलो हाँ बोलो दर्शन। मैम, वो सुपर वीज़ा में जो वैलिडिटी 10 साल की होती है ना, हाँ। और अगर हमारा पासपोर्ट 5 साल में एक्सपायर हो रहा है और हाँ। हम इन कंट्री में मीन्स हम लोग कनाडा में होते हैं ना, तो वो लोग री इश्यू और रीस्टैम्प कर देते हैं अगर हमारा पासपोर्ट उधर रिन्यू हो तब। अच्छा। तो वो लोग डायरेक्ट रीस्टैम्प कर देते हैं 5 साल का, मतलब हमारी वैलिडिटी जो खत्म हो रही है तो वो 10 साल तक एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, तो हार्दिक ये वाला ऑप्शन अपने वो पेरेंट्स को दे सकते हैं। ओके मैम। राइट, तो वो वहां मैम, पे ही मतलब पासपोर्ट रिन्यू करे और वो लोग ई स्टैंपिंग कर देंगे। हाँ, कंडीशन वो होती है कि आप लोग मतलब इंग्लैंड होना चाहिए, मतलब कनाडा में होने चाहिए। कनाडा में होने चाहिए, ठीक है, तो वहां पे ही रहते ही कर लेंगे। बट हाँ अपने प्रेफर ये करेंगे कि उनका पासपोर्ट थोड़ा एक लंबे टाइम तक रहे, तो एक शॉट में ही उनको क्या अच्छे से हाँ लंबा वीजा मिल जाए। नहीं है तो फिर ये जो दर्शन बोल रहे हैं वो वाला एक अपने कर सकते हैं ट्राई। मतलब पेरेंट्स को वहां से ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ से पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा ऐसा। ओके। और ये सुपर वीजा का जो है ना, मैंने अपने सीआरएम में विजिटर में डाला है। तो तुम लोग विजिटर का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो उसमें तुमको पेमेंट में सुपर वीजा का दिखेगा। ठीक है, तो सुपर वीजा का 15,000 ही फीस है, तो वो विजिटर के अंदर ही तुम लोगों को उसकी एंट्री करके लेना है। ठीक है। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन?
ठीक है, नहीं ठीक है। हो तो जा सकते ठीक। हो, 4 बजे अपनी सिटी यूनिवर्सिटी के साथ फिर से ट्रेनिंग है इसी जूम आईडी पे। ठीक है, बाय।